टिक द करेक्ट ऑप्शन में ही 4 नंबर क्वेश्चन है। ए बर्ड ग्रो इनटू ए बर्ड जो होता है वो ग्रो के क्या बनता है, तो इसमें इसका ऑप्शन है फ्रूट, बी में है फ्लावर, सी है लीफ। क्या आप लोग जानते हैं एक बर्ड जो है बर्ड ग्रो होके क्या होता है, बर्ड मीन्स क्या होता है कली, बर्ड मीन्स क्या होता है कली। जब एक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हम लोग बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले कली आती है। तो जैसे कोई प्लांट्स है, इसमें पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, तो क्या होता है सबसे पहले इसमें बर्ड आती है, बर्ड छोटा ऐसा आप लोग देखे होंगे फूल का कली क्या होता है, कली विकसित होकर क्या होता है, कली जब डेवलप होता है। वही क्वेश्चन है ए बर्ड ग्रो इनटू ए फ्लावर, क्या होता है फ्लावर में। आप लोग कली देखे होंगे, गुलाब की कली देखे होंगे छोटे से, और वो बढ़ के क्या होता है गुलाब फूल बन जाता है। या कोई भी फूल होता है तो वो पहले क्या होता है बर्ड ही होता है, उसके बाद फ्लावर होता है, उसके बाद फ्लावर जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका 4 था, टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब है ट्रू एंड फॉल्स। बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। पहला नंबर क्वेश्चन है Sepals are the colorful parts of a flower। क्या पीटल्स जो होता है, ये सीपल्स जो होता है वो कलरफुल पार्ट होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक फ्लावर बनाते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, ऊपर रंग बिरंग पत्तियां होती है, इसी से ये बना रहता है, ये ग्रीन कलर का होता है। आप लोग देखे होंगे फूल जो है रंग बिरंग का पत्तियां होती है उसमें, ठीक है फूल हम बनाए हैं। लेकिन पीटल्स क्या होता है, सीपल्स होता है जो ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है नीचे का, और पीटल्स क्या होता है ऊपर की पत्तियां जो होती है। तो क्वेश्चन है सीपल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा, नहीं सीपल्स जो होता है वो ग्रीन पार्ट होता है। सेकेंड नंबर में है हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम। हर्ब्स जो होते हैं क्या वो सॉफ्ट एंड ग्रीन होते हैं, तो हाँ ये ट्रू है। आप लोग हर्ब्स पढ़े होंगे, सर्ब्स पढ़े होंगे, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट टाइप ऑफ प्लांट्स में। तो हर्ब्स जो होता है वो सॉफ्ट एंड ग्रीन होता है। 3 नंबर में है फ्लावर हैव द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। फ्लावर जो है क्या वो मदद करते हैं प्लांट्स को रिप्रोड्यूस होने में, तो यस। कैसे करते हैं, तो आप लोगों को बता दिए कि बर्ड से क्या होता है फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स होता है। तो इसीलिए फ्लावर हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस क्या होता है, फ्लावर जो है वो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस होने में मदद करता है, ये ट्रू है। फिर क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का देख सकते हैं, आप लोगों के पास भी बुक है, बुक से मिलाइए, देखिए क्वेश्चन क्या है। द ग्रास ओनियन राइस एंड व्हीट हैव टैपरूट। क्या है, द ग्रास मीन्स क्या होता है घास, ओनियन आप लोग ओनियन का प्लांट देखे होंगे, घर में आता है राइस एंड व्हीट। ये क्या धान का और ये गेहूं का हो गया। हैव टैपरूट
हैव टैप रूट। क्या? घास का, ओनियन, प्याज, गेहूं और धान का जो होता है पौधा, इसका रूट कैसा होता है, जड़ कैसा होता है, टैप रूट होता है। तो आपको हम रूट्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। रूट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है? एक टैप रूट और एंड एक होता है फाइबर रूट। क्या होता है? आप लोग अपने बुक के पेज नंबर इसमें देख सकते हैं, 12 में लिखा हुआ है फाइबर्स रूट। टैप रूट कैसा होता है? जो बड़े बड़े ट्री का होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मुस्टार्ड का क्या होता है? टैप रूट होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें है फाइबर रूट, जो है ये जो होता है ग्रास, ओनियन, राइस एंड वेट का, इसका जो है फाइबर रूट होता है। तो ये क्या है? फॉल्स है। आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन समझिएगा, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। फिर लास्ट क्वेश्चन है, फ्लावर रिलीज एक्स्ट्रा वाटर इनटू द एयर। क्या फ्लावर? FLOWER, फ्लावर रिलीज एक्स्ट्रा वाटर into the air। क्या जो है, ये जो है फ्लावर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करते हैं। एक्स्ट्रा वाटर रिलीज कौन करता है? आप लोगों को बता चुके थे, जो प्लांट्स के इसमें लीफ जो होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां में क्या होता है? स्मॉल होल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा ही वाटर रिलीज करती है, वाटर वेपर। तो ये क्या है? फ्लावर रिलीज एक्स्ट्रा वाटर इनटू एयर। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर रिलीज कौन करती है? तो ये लीफ करती है। ये लीफ का काम है, फ्लावर का काम नहीं है, इसलिए फॉल्स है। अब आपका अगला है आंसर इन 1 सेंटेंस ईच। तो अभी हम वो करवा रहे हैं। अब आपका है आंसर इन 1 सेंटेंस ईच। हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, 3 क्वेश्चन लिख चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू लीव्स अपीयर्स ग्रीन इन कलर। मतलब हम लोग को जो लीफ जो है, ज्यादातर हम पत्तियां देखते हैं, वो क्या होता है? ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो ऐसा क्यों दिखते हैं? ग्रीन कलर क्यों होता है? तो इसका आंसर हम लिखते हैं, ग्रीन कलर, ग्रीन लीव्स आर ग्रीन। ग्रीन लीव्स होते हैं, वो ग्रीन इसलिए होता है बिकॉज दे कंटेन, CONTAIN, they contain a pigment called chlorophyll। तुम लोग को ग्रीन लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों दिखते हैं? तो ये क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण हम लोग को देखते हैं ग्रीन? तो क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर ईडेबल सीड्स। ईडेबल मीन्स क्या होता है? वैसा सीड्स, वैसा बीज जो हम लोग खाते हैं। तो हम लोग क्या क्या खाते हैं बीज में? तो जितने भी अनाज हम लोग खाते हैं, जितने भी तेल खाते हैं, तेल से जो सब्जियां बनाते हैं, ये सब क्या ईडेबल सीड्स हैं। जैसे मुस्टार्ड ऑयल हो गया, तो मुस्टार्ड बीज से हम लोग, सरसों के बीज से हम लोग तेल निकालते हैं। तो ऐसा बीज जो हम लोग को खाने में उपयोग किया जाता है, तो वो एडेबल सीड्स हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर होगा सीड्स दैट वी ईट। बस हम इतना ही लिखे, सीड्स दैट वी ईट। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? सीरल्स एंड पल्सेस।
मतलब अनाज और दाल जो जितने भी हैं ये क्या है, सीड्स हैं, इडेबल सीड्स हैं। जैसे हम लोग गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, मतलब आटा खाते हैं, तो आटा क्या है, गेहूं से बना होता है, तो ये क्या है, इडेबल सीड्स हुआ। ये हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। मेन पार्ट्स क्या है प्लांट का। ए प्लांट हैज APLANT, प्लांट हैज 2 मेन पार्ट। एक प्लांट के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 2 मेन पार्ट्स होते हैं। क्या है वो, रूट एंड शूट। क्या होते हैं, रूट एंड शूट। ये यानी तो इसका आंसर ये भी आप लिख सकते हैं, रूट एंड शूट्स आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। दोनों ही आंसर सही है, आप लोग जैसे लिख सकते हैं, या यहां से करके रूट एंड शूट्स आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। मतलब रूट एंड शूट जो है वो 2 मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के। अब चौथा और 5वां नंबर क्वेश्चन करवाते हैं आपको। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल, अभी हम बताए हैं कि ग्रीन लीव्स जो है, पत्तियां जो है वो ग्रीन क्यों दिखती है, तो क्लोरोफिल के कारण ही। द ग्रीन सब्सटेंस presence in leaf, called क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। द ग्रीन सब्सटेंस presence in leaf called क्लोरोफिल। मतलब वैसे सब्सटेंस जो पत्तियों में प्रेजेंस होते हैं, ग्रीन सब्सटेंस पत्तियों में क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, ये ग्रीन सब्सटेंस है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जैसे कि हम आप लोगों को एक क्वेश्चन में बता चुके थे अभी कि फ्लावर्स जो है वो रिलीज क्या करते हैं, वाटर वेपर, पानी छोड़ते हैं, तो वो किसके, तो फ्लावर्स तो छोड़ते नहीं है, वो लीफ ही छोड़ते हैं, तो लीफ जो छोड़ते हैं किसके माध्यम से, तो स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर स्मॉल टीनी होल्स, स्टोमेटा आर स्मॉल टीनी होल्स present in the leaf। स्टोमेटा जो है वो क्या है, स्मॉल टीनी होल्स है जो लीफ में प्रेजेंट है। पत्तियों में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे कि पत्तियां क्या होते हैं, सांस लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा बोलते हैं। आप लोगों को ये हम चैप्टर में पढ़ा चुके थे। तो ये हुआ आप लोगों का शॉर्ट टाइप एंड क्वेश्चन आंसर। जो मेन क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग ये कॉपी में करके रखिएगा। थैंक यू।